आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 2 बहुपद पॉलिनॉमियल। ठीक, पिछली कक्षाओं में आप बीजीय व्यंजकों और उनके जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग का अध्ययन कर चुके हैं। वहाँ आप यह भी अध्ययन कर चुके हैं कि किस प्रकार कुछ बीजीय व्यंजकों का गुणनखंडन किया जाता है। आप निम्न बीजीय सर्वसमीकरणों और उनका गुणनखंडन में उपयोग का पुनः स्मरण कर सकते हैं कि जो पीछे हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। ठीक है, तो वहाँ पे कुछ सर्वसमीकरणाएँ थी। तो जैसे क्या है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर होता है। ऐसे एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तीसरा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ये चीज़ हम लोग क्लास 8 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, इस अध्याय में सबसे पहले एक विशेष प्रकार के बीजीय व्यंजक का, जिसे बहुपद पॉलिनॉमियल कहा जाता है, और उससे संबद्ध शब्दावली टर्मिनोलॉजी का अध्ययन करेंगे। यहाँ हम शेषफल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम, गुणनखंड प्रमेय, फैक्टर थ्योरम और बहुपदों के गुणनखंडन में इनके उपयोग का भी अध्ययन करेंगे। इसके अतिरिक्त हम कुछ और बीजीय सर्वसमीकरणों का और कुछ दिए हुए व्यंजकों का गुणनखंडन करने तथा मान निकालने के बारे में अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले है क्या, एक चर वाले बहुपद। तो एक चर वाले बहुपद क्या है, यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ याद करेंगे कि चर को एक प्रतीक से प्रकट किया जाता है जो कोई भी वास्तविक मान धारण कर सकता है, यानी हम कोई भी मान चर के स्थान पर रख सकते हैं। हम चरों को अक्षरों x, y, z आदि से प्रकट करते हैं, यानी चर जो होता है x, y, z या कुछ भी हो, इस प्रकार से प्रकट करेंगे हम। ध्यान रहे कि 2x, 3x, -x, -1/2x बीजीय व्यंजक हैं। ये सभी व्यंजक एक अचर x के रूप में, एक अचर और इंटू में x, जैसे एक अचर हो गया आपका 2 और ये x, इसका मतलब 2 गुणे x लिखा गया है, ठीक, के रूप के है। अब मान लीजिए कि हम एक ऐसा व्यंजक निकालना चाहते हैं जो कि एक अचर गुणे एक चर है और हम यह नहीं जानते हैं कि अचर क्या है। ऐसी स्थितियों में हम अचर को a, b, c आदि से प्रकट करते हैं। अतः व्यंजक मान लीजिए ax होगा। क्या होगा, ax। क्या है, यहाँ पे एक अचर है और x क्या है, एक चर है। फिर भी अचर को प्रकट करने वाले अक्षर और चर को प्रकट करने वाले अक्षर में अंतर होता है। एक विशेष स्थिति में अक्षरों के मान सदा समान बने रहते हैं, अर्थात एक दी हुई समस्या में अचर के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, परंतु चर के मान में परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, अब इस बात को हम लोग क्वेश्चन में समझेंगे कि अचर के मान में परिवर्तन नहीं होता है और चर के मान में परिवर्तन होता है। वैसे भी आप लोग क्लास 8 में एक बार पढ़ चुके हो ऑलरेडी इसको, तो उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी कि अचर का मान नहीं बदलता है, जबकि चर के मान को हम बदल सकते हैं। अब 3 एकक की भुजा वाला एक वर्ग लीजिए। 3 एकक का मतलब इकाई 3 लंबाई। ठीक है, लंबाई क्या है, 3 इकाई है। इकाई का मतलब चाहे मीटर में कहो, सेंटीमीटर में कहो, किलोमीटर में कहो, जो भी है। इसका परिमाप क्या है, पेरीमीटर क्या है। आप कहोगे पेरीमीटर क्या होता है, चारों भुजाओं की जो लंबाई है सबका जोड़ कर लेंगे हम लोग, या फार्मूले से क्या कहेंगे हम लोग, 4 × a कहते हैं, यानी जहाँ पे क्या है, साइड है, तो 4 × 3 = 12 हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे x क्या है, जो यहाँ पे चर लेंगे हम लोग, इसी को x ले लेते हैं। ठीक है, जो कि बदलता रहेगा हमेशा। ठीक है, कभी अगर वर्ग को छोटा करेंगे 3, बड़ा करेंगे 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये चर हो गया आपका। अतः इसका परिमाप, जब 3 लंबाई है तो इसका 4 × 3 अर्थात 12 एकक होगा। यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा 10 एकक हो तो परिमाप क्या होगा, परिमाप 4 × 10 अर्थात 40 एकक होगा। यदि प्रत्येक भुजा की लंबाई x एकक हो तो परिमाप कितना होगा, 4x एकक होता है। अतः हम यहाँ पाते हैं कि भुजा की लंबाई में परिवर्तन होने पर परिमाप बदल जाता है। इन लंबाई जैसे बदलेंगे तो परिमाप क्या हो जाएगा, ये बदल जाएगा। कह रहा है क्या आप PQRS का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। यह x × x यानी x² वर्ग एकक होता है।
एक्स स्क्वायर एक बीजीय व्यंजक है। आप 2x एक्स स्क्वायर प्लस 2x एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 जैसे अन्य बीजीय व्यंजकों से भी परिचित है। ध्यान दीजिए कि अभी तक के लिए सभी बीजीय व्यंजकों में चर में घातांक पूर्ण संख्या ही रही है। ठीक है, जो चर यहाँ पे प्रयुक्त हुए हैं उनकी जो घात है, ठीक है, सभी क्या है, पूर्ण संख्या है और धनात्मक पूर्ण संख्या आपने देखा है। इस रूप में व्यंजकों को एक चर वाला बहुपद कहा जाता है। ठीक है, इस रूप में व्यंजकों को क्या कहा जाता है, एक चर, यानी चर सब में कितना है, एक्स। चर क्या है, सब में एक्स ही प्रयुक्त हुआ है, तो एक चर वाला बहुपद है। इसी प्रकार 3y² प्लस 5y में y में एक बहुपद है, यानी चर यहाँ पे क्या प्रयुक्त हुआ है, y प्रयुक्त हुआ है। t² प्लस 4 में चर क्या प्रयुक्त हुआ है, t, यानी चर t में एक क्या है, बहुपद है। बहुपद x² प्लस 2x में व्यंजक x² और 2x बहुपद के पद टर्म कहे जाते हैं। ठीक है, एक पद ए हो गया, एक पद ए हो गया। इसी प्रकार बहुपद 3y² प्लस 5y प्लस 7 में तीन पद अर्थात 3y², 5y और 7 यानी तीन पद दिए गए हैं। क्या आप बहुपद -x³ प्लस 4x² प्लस 7x माइनस 2 के पद लिख सकते हैं? इस बहुपद के चार पद अर्थात -x³ 4x², 7x और -2 है। बहुपद के प्रत्येक पद का एक गुणांक कॉफिशिएंट होता है। गुणांक यानी बहुपद में जो चर प्रयुक्त होता है, चर के पहले जो भी संख्या लिखी होती है उसी को गुणांक कहते हैं। जैसे यहाँ पे -x³ है प्लस 4x² प्लस 7x माइनस 2। एक्स क्यूब का गुणांक यहाँ पे क्या है, एक्स क्यूब का गुणांक -1 है। ठीक है, तो एक लिखा नहीं जाता है तो हम लोग एक अगर नहीं लिखा गया है तो मानेंगे कि एक है, लेकिन इसके पहले माइनस लगा है तो -1 कहेंगे। ऐसे एक्स की पावर 2 का गुणांक कितना है, यह यहाँ पर देखेंगे हम लोग, एक्स की पावर 2 का गुणांक कितना है, 4 है। ऐसे एक्स का गुणांक 7 है और एक्स की पावर 0 का गुणांक क्या है, -2। एक्स की पावर 0 का गुणांक कहने का मतलब यह है कि जो अचर पद आपका है उसकी बात कर रहा है। ठीक है, चूँकि अचर पद में क्या होता है, जैसे यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2 × एक्स की पावर 0। ठीक है, तो अचर पद जो होता है वही एक्स की पावर 0 का गुणांक होता है। स्मरण रहे कि एक्स की पावर 0 कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। एक्स की पावर 0 किसके बराबर होगा, 1 के। क्या आप जानते हैं कि x² माइनस एक्स प्लस 7 में एक्स का गुणांक क्या है? तो यहाँ पे एक्स का गुणांक आप कहोगे -1 है। कितना है, -1। ध्यान रहे कि 2 भी एक बहुपद है। वस्तुतः 2, -5, 7 आदि अचर बहुपदों के उदाहरण है। किसके उदाहरण है, अचर बहुपद के उदाहरण है। अचर बहुपद 0 को शून्य बहुपद भी कहा जाता है। जैसे अचर बहुपद 0 शून्य है, ठीक है, तो इसको शून्य बहुपद कहेंगे। साथ ही जैसा कि उच्च कक्षाओं में आप देखेंगे सभी बहुपदों के संग्रह में शून्य बहुपद एक अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब आप x प्लस 1/x रूट x प्लस 3 क्यूब रूट ऑफ y प्लस y² जैसे बीजीय व्यंजक लीजिए। क्या आप जानते हैं कि x प्लस 1/x बराबर क्या होता है, x प्लस एक्स की पावर -1। देखिए यहाँ पे है क्या, ये जो यहाँ पे 1/x है। ठीक है, अब इसको ऊपर लाएंगे तो x की घात -1 होगा, क्योंकि इसको पिछली क्लास में हमने सीखा है कि अंश से हर में लाएंगे किसी चर को या अंश को, या हर से अंश में लेके जाएंगे तो उसकी जो घात होती है उसका साइन बदल जाता है, यानी चिन्ह बदल जाता है। अगर प्लस है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस है तो प्लस में हो जाएगा। यहाँ दूसरे पद अर्थात x की पावर -1 का घातांक क्या है, -1 है, जो एक पूर्ण संख्या नहीं है। अतः यह बीजीय व्यंजक का एक बहुपद नहीं है। साथ ही रूट एक्स प्लस 3 को x की पावर 1/2, यहाँ पे x की घात क्या है, भिन्न में आ रही है। यहाँ x का घातांक कितना 1/2 जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो क्या आप समझते हैं कि √3 + x बहुपद है? नहीं, यह एक बहुपद नहीं है। अब इसके बारे में बात कर रहे थे, यहाँ पे क्यूब रूट आ रहा है, y की पावर 1/3 आ रहा है, तो ये भी क्या होगा, बहुपद नहीं है। तो ये भी क्या एक बहुपद नहीं है। यदि एक अचर में चर x हो तो हम बहुपद को px या qx या rx आदि से प्रकट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हम यहाँ लिख सकते हैं, देखिए जैसे कोई बहुपद है आपका तो px लिया है, px बराबर क्या है, 2x² + 5x - 3।
एक क्यू एक्स एक बहुपद लिया x³ - 1, आर एक्स लिया है, यस यू लिया है, ये आर वाई है, वाई में बहुपद, ठीक है। इसे वाई में बहुपद है तो आर के साथ में वाई लिख देंगे हम लोग, या पी वाई लिख देंगे, इसको क्या लिख देंगे, पी वाई, या जो भी आपकी मर्जी हो सो नाम आप दे सकते हो। जैसे यू में बहुपद है तो यस यू कर दिया इसको। बहुपद में परिमित संख्या में कितने भी पद हो सकते हैं, कैसे, परिमित संख्या में, परिमित का मतलब होता है नंबर, उसमें आप काउंट कर सकते हो, अपरिमित नहीं रहेंगे। उदाहरण के लिए x⁴150 + x⁴149 प्लस डॉट डॉट, इस तरीके से x² + x+1 एक बहुपद है जिसमें कितने पद है, 151 पद हैं। कितने पद, 151 पद हैं। अब बहुपद 2x 2 5x³ जो भी है u⁴ लीजिए। क्या आप देखते हैं कि इन बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद का केवल एक पद है, केवल एक पद वाले बहुपद को एक पदी बहुपद कहते हैं। ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक ही पद हो उसको क्या कहेंगे हम लोग, एक पदी बहुपद कहेंगे। मोनोमियल इसको कहेंगे, ठीक है। मोनो का मतलब होता है एक। अब नीचे दिए गए बहुपदों में से प्रत्येक पर ध्यान दीजिए। पी एक्स x+1 दिया गया, क्यू एक्स x² - x है, आर वाई y⁴30 + 1, टी यू दिया गया है u⁴43 माइनस में u²। यहाँ प्रत्येक बहुपद में कितने पद हैं, इनमें से प्रत्येक बहुपद में केवल 2 पद हैं। कितने पद हैं, केवल 2 पद हैं। केवल 2 पदों वाले बहुपदों को द्विपद बाइनॉमियल्स कहा जाता है। अंग्रेजी शब्द बाई का अर्थ होता है 2। इसी प्रकार केवल 3 पदों वाले बहुपदों को त्रिपद ट्राइनॉमियल्स कहा जाता है। जैसे यहाँ पे 1 2 3 पद हैं, यहाँ पे 1 2 3 पद हैं, तो सब त्रिपदी बहुपद हैं, ठीक है, 3 पद वाले बहुपद हैं। अब बहुपद यहाँ पे लिखा गया 3x⁴ - 4x⁴ प्लस x + 9 को देखिए, इसमें x की अधिकतम घात वाला पद कौन सा है, यह पद 3x⁴ है। इस पद में x का घातांक कितना है, कह रहा 7 है। इसी प्रकार बहुपद क्यू वाई बराबर 5y⁴ - 4y² - 6 में y की अधिकतम घात वाला पद क्या है, 5y⁴ और इस पद में y का घातांक 6 है। एक बहुपद में चर की अधिकतम घात वाले पद के घातांक को बहुपद की घात कहते हैं। ठीक, देखिए जैसे मान लेते हैं अभी कोई बहुपद आपको दिया गया है, तो बहुपद में जो चर प्रयुक्त हुआ है, चर की जो अधिकतम घात है, आप देखिए यहाँ पे x की घात 7 है, x की घात 6 है, यहाँ पे x की घात कितनी है, 1 है। तो जो मैक्सिमम घात रहेगी, अधिकतम बड़ी घात, उसी को हम लोग बहुपद की घात बोलते हैं। जैसे यहाँ पे अगर इस बहुपद की बात करें, यहाँ पे जो लिखा गया है बहुपद, ठीक है, इस बहुपद की बात करें तो इस बहुपद की घात कितनी है, 7 है। ठीक, बहुपद घात क्या है, 7, और बहुपद की घात यहाँ पे क्या होगी इसकी, 6। इस बहुपद की घात कितनी है, 6। चूँकि यहाँ पे जो चर प्रयुक्त हुआ y की घात क्या है, अधिकतम 6 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे घात कितनी रहेगी बहुपद की, 6। एक शून्येतर अचर बहुपद की घात क्या होती है, 0 होती है। एक शून्येतर अचर बहुपद की घात क्या होगी, 0। जब भी अचर बहुपद रहेगा उसकी घात क्या रहेगी, 0 रहेगी। जैसे मान लो कि यहाँ पे 2 दे दिया, ठीक है, अचर बहुपद है, इसकी घात क्या रहेगी, 0 रहेगी। यहाँ पे x की घात क्या है, 0 मानेंगे हम लोग। देखिए हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे क्या, शून्य बहुपद, ठीक है, क्या है, शून्य बहुपद। जैसे कोई बहुपद दिया गया, अगर उसमें सभी जो चर प्रयुक्त हुए उसके सभी गुणांक क्या हो, 0 हो, तो उसे हम शून्य बहुपद बोलेंगे। जैसे 0x² प्लस 0x प्लस 0। तो यहाँ पे देखिए जितने भी चर प्रयुक्त हुए हैं, अचर जो है, चर के गुणांक 0 है और अचर पद यहाँ पे क्या है, 0 है, तो इससे हम लोग शून्य बहुपद कहते हैं। ठीक, अब प्रश्नावली देखते हैं हम लोग। कह रहे निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है, कौन नहीं है, कारण सहित अपने उत्तर दिए। देखिए यहाँ पे एक चर है, यहाँ पे x प्रयुक्त हुआ है तो एक चर में बहुपद है, यहाँ भी एक चर है, एक चर में भी बहुपद है। यहाँ पर देखिए इस चर में एक चर में बहुपद नहीं है, ये यहाँ भी एक चर में बहुपद नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 2 और 1
3 चर प्रयुक्त हुआ है। और यहाँ भी ये क्या है, एक चर में बहुपद नहीं है, चर में बहुपद नहीं। अब देखिए थोड़ा सा हम लोग समझेंगे यहाँ पे, ये जो बहुपद नहीं है, यहाँ पे चर क्या प्रयुक्त हुआ, टी। टी की घात देखिए, कोई पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है, ऋणोत्तर पूर्णांक, ठीक है, क्या होना चाहिए, ऋणोत्तर पूर्णांक, जैसे 0, 1, 2, 3, इस प्रकार से अगर चर की घात आती है तो हम कहेंगे कि बहुपद है, नहीं तो कहेंगे बहुपद नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ये जो रूट टी है, टी का मतलब क्या होता है, 1/2। टी की घात यहाँ पे क्या है, 1/2 है, तो 1/2 पूर्णांक तो है नहीं, तो यहाँ पे क्या बहुपद नहीं है। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे 2/y है, तो यानी इसका मतलब क्या, 2y की पावर -1 इसको लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे घात क्या है, ऋणोत्तर पूर्णांक नहीं है, यहाँ पे माइनस में 1 आ रहा है, यानी जो घात होनी चाहिए क्या होनी चाहिए, धनात्मक होनी चाहिए, यानी ऋणोत्तर पूर्णांक होना चाहिए, यानी 0 से लेकर 1, 2, 3 इस तरीके से कोई भी संख्या हो, लेकिन पूर्णांक हो, यानी 0 भी रहेगा तो भी चलेगा, ठीक है, लेकिन इसके अलावा नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, कह रहा है एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स स्क्वायर पता करेंगे कहाँ कहाँ पे है, इसमें यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ भी है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है नहीं, ठीक, इसमें एक्स स्क्वायर है नहीं, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे क्या होगा, इसमें एक्स स्क्वायर के गुणांक को क्या कहेंगे, फोर्थ में एकदम 0। इसमें क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक, इसमें तो π/2 है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, -1। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, +1, ठीक है। तो जिसके गुणांक की बात करेगा उसके गुणांक को आप देख लो। उसके पहले क्या है, कह रहा है 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पदी बहुपद के एक उदाहरण दीजिए। एक 35 घात के, यानी घात 35 होना चाहिए, चर जो प्रयुक्त हुआ है उसकी घात क्या होनी चाहिए, 35। तो मान लेते हैं चर एक्स है, इसके द्विपद का बहुपद पता करना है, प्लस आप लिख दो कोई एक टर्म, 5 लिख दो, आपकी मर्जी कुछ भी। ऐसे 100 घात का एक पदी बहुपद लिखना है, 100 घात का कितना पद लिखना है, एक पद लिखना है, तो एक्स की घात 100 कर दो, ये 5 एक्स की पावर 100 कर दो, यानी पद तो एक ही है। यहाँ पे कितने पद हैं, एक और एक द्विपद, क्योंकि यहाँ पे द्विपदी बहुपद की बात कर रहा था, द्विपद हो गया था, यहाँ पे द्विपदी बहुपद की बात कर रहा था तो हमने द्विपद लिख दिया यहाँ पे, और यहाँ पे एक पद की बात कर रहा था तो एक पद हमने लिख दिया यहाँ पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा है निम्नलिखित प्रत्येक बहुपदों में से बहुपद की घात लिखना है। घात जो मैक्सिमम होती है वही लिखते हैं हम लोग। यहाँ पे 2 घात है, यहाँ अचर में क्या होता है, घात 0 होता है, यहाँ पे घात 2 हो गई, यहाँ पे घात 0 हो गई। यहाँ पे घात क्या है, बड़ी घात कितनी है, 3, यहाँ पे बड़ी घात कितनी है, 1। तो प्रत्येक की घात आप देख के बता सकते हो कि घात क्या होगी। और लास्ट क्वेश्चन है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन तीर्घाती है। देखिए रैखिक बहुपद का मतलब होता है ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 हो, ऐसा बहुपद जिसकी घात क्या हो, 1 हो। तो सबसे पहले हम लोग रैखिक बहुपद देखते हैं। तो रैखिक बहुपद है क्योंकि यहाँ पे एक घात है और एक घात वाला कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो एक रैखिक बहुपद हो गए 2, ठीक। अब रैखिक बहुपद हो गया, अब हम लोग देखते हैं द्विघात वाला बहुपद। अब द्विघात वाला बहुपद यहाँ पे है और द्विघात यहाँ भी है और द्विघात यहाँ भी है, तो द्विघात के बहुपद हो गए। अब तीन घात वाली बहुपद देख लेते हैं हम लोग। 3 घात यहाँ पे है, 3 घात का बहुपद हो गया, और ये भी क्या है, रेड पेन वाला 3 घात का बहुपद है, ठीक है। जो रेड से लिख रहे हैं ये 3 घात का बहुपद है। ये जो ब्लू से लिखा गया है द्विघात के बहुपद है, और जो ग्रीन से लिखा गया है ये 1 घात का बहुपद है। 1 घात के बहुपद को हम लोग रैखिक बहुपद बोलते हैं। 1 घात के बहुपद क्या बोलते हैं हम लोग, रैखिक बहुपद बोलते हैं। तो आज के लिए केवल बच्चे इतना ही है। कल हम लोग पढ़ेंगे बहुपद के शून्य, यानी बहुपद के शून्य क्या होते हैं, कल हम लोग इसको देखेंगे।